गरीब वर्सेस अमीर का खेल खिलौना। घनपुर के गांव में श्याम कहकर एक मैकेनिक रहता था। उस गांव में श्याम बहुत अच्छा मैकेनिक है कहकर उसका अच्छा नाम भी था। श्याम उनका मैकेनिक शेड में काम करते हुए उनका बीवी और बच्चों का पोषण करता था। श्याम का दोस्त माधव भी श्याम के मैकेनिक शेड के बगल में ही एक हेयर कटिंग सैलून चलाता था। श्याम के बच्चे और माधव के बच्चे अच्छे दोस्त थे। वे सब बच्चे उस गाँव में सरकारी पाठशाला में पढ़ रहे थे। उनके घर के पास ही गजानन कहकर एक धनवान रहता था। गजानन को तो उनके बारे में गप्पे मारना एक आदत था। वो हमेशा उनका महानता के बारे में कहता रहता था। एक बार गजानन उसका कार को श्याम के मैकेनिक शेड में रिपेयर करवाने के लिए लाया। तब श्याम से गजानन, देखो श्याम, ये कार तो बहुत परेशान कर रही है। अब से मैं इसे रिपेयर नहीं करवाना चाहता हूँ। परसों को ही मार्केट में एक नया कार लॉन्च हुआ है कहकर सुना। इलेक्ट्रिक कार है वो। सही समय पर उसका नाम याद नहीं आता है। अमेरिका में बहुत चलता है वो क्या है कि कह रहा था। तब श्याम, ओहो, वो कार है मालिक, उसका नाम टेस्ला है कहकर परसों को ही सुना था। कहा। तब गजानन, हाँ, टेस्ला कार है वो, टेस्ला। उसे खरीदना है। कितना करोड़ खर्चा होने भी दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। कहा। तब श्याम, सर, कार रिपेयर हुआ है, पूरा बिल 4000 हुआ है सर। कहा। तब गजानन, क्या 4000 हुआ है? इतना छोटा रिपेयर के लिए 4000 क्यों भाई? 3000 ले लो। कहा। तब श्याम, सर 3000 तो काफी नहीं होंगे सर। मैं तो केवल पार्ट्स के खर्चे के ऊपर मेरा कुल 300 रुपए लगाया था बस। फिर भी करोड़ों खर्चा करके कार खरीदने के लिए कहते हो, 4000 के लिए क्यों इतने सोचते हो सर? कहा। तब गजानन, क्यों रे, कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, ये लो तुम्हारा 4000 कहकर पैसे देकर गुस्सा होकर चला गया। तब माधव उधर आकर, अरे मामू, बहुत अच्छा पंच डायलॉग मारा है उसे। नहीं तो कार रिपेयर करवाने के लिए 100 बार सोचता है, और ऐसा वो कंजूस करोड़ों खर्चा करके कार खरीदेगा कहकर बात करता है। परसों को मेरे पास आकर ऐसा ही गांव में एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल बनाने का गप्पे मार रहा था। मेरा कटिंग का पैसे पूछे तो उसमें भी कम करो कहता है। कहकर दोनों हंसने लगे। बच्चों को समर हॉलिडेज दिए थे। तब गजानन महानता दिखाने के लिए उनका बेटा और बेटी को एक एक होवरबोर्ड को ऑर्डर किया। वो होवरबोर्ड्स आने के बाद बच्चों को उन पर गांव में घुमाते हुए, देखा, हमारे गांव में ऐसा होवरबोर्ड्स कभी भी नहीं देखे होंगे। इनको मैंने ही मंगवाया था अमेरिका से, कहकर गप्पे मारने लगा। तब सब गांव वाले उनको आश्चर्य से देखने लगे। वो देखकर बच्चे भी उनके घरों में ऐसा होवरबोर्ड चाहिए कहकर उनका माँ पिता से पूछने लगे। श्याम और माधव के बच्चे भी उनको ऐसा होवरबोर्ड चाहिए कहकर पूछे। श्याम का बेटा बिट्टू, बापू, मुझे भी उस चिन्ना और मुन्नी के पास जो है वैसे होवरबोर्ड चाहिए, कहकर पूछा। तब श्याम, नहीं बेटा, वो इधर नहीं मिलते हैं और वे बहुत महंगे हैं। उनके पैसों से हमारे घर 1 साल तक चलता है। मैं तुम्हें उनसे भी मजेदार एक खेलने का खिलौना बताऊं क्या? पूछा। तब बिट्टू, उससे भी मजेदार खेलने वाले खिलौना क्या है वो बापू? पूछा। श्याम उनके शेड में से एक बड़ा सा टायर लाकर उनका बेटा बिट्टू को देकर, बेटा तुम इस टायर से खेलो, 1 रुपए का खर्चा भी नहीं होता है, इसके अंदर भी बैठ सकते हैं, कहा। तब वो टायर को देखकर बिट्टू बहुत खुश हुआ। बिट्टू माधव का बेटा नानी के साथ मिलकर उस टायर से खेलना शुरू किया। बिट्टू टायर को बहुत ऊंचाई तक ले जाकर नानी को उस टायर में बिठाकर उसे ऊंचाई से नीचे लुढ़काया। वो टायर ऊपर से नीचे लुढ़कते हुए जाने लगी। नीचे उनका दोस्त रुके हुए थे। वे लोग उस टायर को गिरे बिना पकड़ने लगे। ऐसा सब बच्चे एक एक करके उस टायर में बैठकर लुढ़कते हुए खेलने लगे। तभी उधर गजानंद के बच्चे चिन्ना और मुन्नी आए। वे लोग उन खेलते हुए बच्चों को देखकर, चिन्ना, क्यों रे गरीब्स, हाउ चीप, ऐसे इस्तेमाल किया हुआ गंदा टायर से खेल रहे हो, कहा। तब बिट्टू, ए चिन्ना मुन्नी, ऐसे हमारे अपमान करना छोड़ दो और अगर दम है तो हमारे साथ मुकाबला करो और जीतो, कहा। तब मुन्नी, हा
तुम हमारे साथ मुकाबला करोगे? हमारे तो हावर बोर्ड है, मेड इन अमेरिका, इनसे कोई नहीं जीत सकते हैं। बोली। तब नानी। वो तो देखा जाएगा, एक बार हमसे मुकाबला करके तो देखो। कहा। तब चिन्ना। ठीक है, हम हमारे हावर बोर्ड्स के साथ आते हैं और तुम लोग तुम्हारे गंदे घटिया टायर्स के साथ आओ। उधर देखो, डोर में एक झंडा दिखाई दे रहा है ना, इधर से कौन उधर पहला पहुंचेगा वही विजेता होंगे। कहा। तब सब लोग ठीक है कहकर गरीब बच्चे उनका टायर्स पर और गजानंद के बच्चे उनका होवरबोर्ड्स पर तैयार हो गए थे। मुकाबला शुरू हुआ। नानी बिट्टू को उनके दोस्त टायर्स में रखकर लुढ़काने लगे। चिन्ना मुन्नी तो उनके होवरबोर्ड्स के ऊपर आगे जाने लगे। ऐसा थोड़े दूर जाने के बाद मुन्नी का होवरबोर्ड तो कंट्रोल खो गई और उसे कैसे भी रोकने का कोशिश करने के बावजूद भी वो बिना रुके ऐसे तेजी से आगे जाने लगी। ये घोर करके नानी और बिट्टू टायर से बाहर निकलकर मुन्नी के ओर दौड़ने लगे। ऐसे वे दोनों मुन्नी को बचाने के लिए दौड़ने लगे। ऐसे मुन्नी का होवरबोर्ड जाकर एक तालाब के पास पहुंच गए। और कुछ ही पल में वो होवरबोर्ड तालाब में गिरने वाले ही था। तभी नानी और बिट्टू दोनों उसको पकड़कर मुन्नी को बचा लिए। बाद में मुन्नी और चिन्ना जो हुआ ये बात उनका पिताजी गजानंद से बोले। गजानंद श्याम और माधव के पास आकर, मुझे माफ कीजिए, इतने दिन में केवल पैसों से ही महानता मिलेगा कहकर समझने लगा, लेकिन महानता तो पैसों में नहीं सच्चा मन में रहता है कहकर आज ही मुझे पता चला। हमारे बच्चे आपके बच्चों का अपमान करने से भी आपके बच्चे उनको ध्यान में रखे बिना मेरी बच्ची का जान बचाए। अब से सब बच्चे मिलजुल कर खेलेंगे। कहा। तब से सारे बच्चे मिलजुल कर खेलने लगे।